hamlets with 100 polling stations in Sarguja, with Pahadi Korwas as the particularly vulnerable tribal group, voted overwhelmingly, more than 88%. This is the success story of the Indian elections. Every corner, every place, irrespective of the strata, everybody participated, voted. This is what it is. Senior citizens, PWGs, transgenders, everyone. Friends, I will also very quickly show you how much of the effort we made this time, and also want to thank all of those who worked with us pro bono. Large number of agencies worked with us pro bono. We didn't spend money on them, and they were so forthcoming in this. आगे बढ़ के हमसे कह के हिस्सा ले रहे थे. देखिए, एक झलक देखिए. कोई भी मेजर ब्रांड और कोई भी स्टार्टअप ऐसा नहीं बचा जिसने हमसे आके ना पूछा हो, खुद से ना सपोर्ट किया. हमें थोड़ा सा उनको एक रेस्पेक्ट देनी थी बस, जो हमने मीटिंग करके दी. एंड एवरीबडी पार्टिसिपेटेड, एवरीवन पार्टिसिपेटेड. IPL मैचेस, भारत रत्न मिस्टर सचिन तेंदुलकर, 16,000 पेट्रोल पंप्स ऑफ द कंट्री, एयरलाइंस, इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवेज. आपने सबने देखा होगा, किसी भी पेट्रोल पंप पे जाइए, अभी भी सब पे आपको भरा मिले, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल प्रो बोनो. एंड वी थैंक ऑल ऑफ देम. All these are just the pictures of those kind of things. The entire train being posted, the celebrities. Who is not the celebrity who has not worked with us this time pro bono? And we thank all of them, and this shows the layering of the democracy. This shows the strength of the democracy, that people want to participate. ये negative माहौल उन्हें खराब करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे. Next, this time largest international electors visitors program happened. 23 countries, 75 international elector visitors. और हमने कहा कि आप 6 स्टेट्स में जाइए और जाके बूथ्स पे जाइए, देखिए. एंड हमने शेयर किया है उनके एक्सपीरियंसेस, हमारे प्रेस नोट में है. आप देखिए कितनी उनको सीखने की, कितनी उनको हमारी चीजों से शेयर करने की, और हमारे प्रोसेस को देख के देवर अमेज्ड. कभी देखा नहीं है इस तरीके से इतनी क्राउड, इतनी एक साथ एक लाइन में हर वर्ग, हर तरीके के लोग खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के. देखा नहीं था. They were extremely happy. Now this is the time to show you what we did in the 4 M's. Let us see the first muscle. Friends, this is one of the general elections where we haven't seen violence. आपको याद होगा किस तरीके की वायलेंस हम देखते थे. J&K, LWE areas of Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Maharashtra, Manipur, Tripura, West Bengal. It's not an easy job to do it. It requires 2 years of a strong preparation. And आज आपके सामने में रिपोर्ट करने का ये भी पर्पस था कि इन सब ये सारा का सारा एफर्ट कहीं खो ना जाए. आपको एक बार दिखाएं तो कि क्या हुआ है. एब्सोल्युटली दिस टाइम अगर आप राइट साइड में देखते तो सारे टीवी भरे हुए होते थे कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस. एक छोटी सी वायलेंस होती थी, पूरे दिन ट्रिगर चलता था. कोई ट्रिगर नहीं चला इस बार. एंड द एनवायरनमेंट एट द पोलिंग स्टेशंस वाज रियली फेस्टिव डिस्पाइट द हीट, व्हिच ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट. नेक्स्ट, फिर कर्बिंग मनी पावर. ये अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कंसर्टेड वर्क. सिंसियरिटी. आपको याद होगा किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखा करते थे. मेरे ख्याल से जरूर याद होगा. लिकर, साड़ी, धोती, क्या क्या नहीं बंटता था. कहीं से मुझे बताइए इस तरीके की बंटने की कोई मेजर घटनाएं आपको दिमाग में आई हो. सदर्न स्टेट्स में किस तरीके से पैसा बंटता था. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन में क्या क्या फिगर्स कोट होती थी. 10,000 crores, and we want to thank everybody. This is all because again of 2.5 years constant work. And ये अकेला नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं. इससे पहले तो वहां भी 3,500 करोड़ कर चुके. क्यों? सिंसियरिटी एंड द स्टेट मैसेज दैट हमें ये नहीं होने देना, मसिल नहीं होने देनी है, मनी पावर नहीं होने देना. ये सब चीजें छुप जा रही हैं. किसी दूसरे फेक नैरेटिव में ये सब चीजें छुप जा रही हैं. कंट्री मस्ट नो दैट दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी.
लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीबीटीजीज पार्टिसिपेट कर रही है, सीनियर सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, JNK, मणिपुर, LW एरियाज में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गांवों में, देहात में, शहरों से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है, फेस्टिवल में हो रहा है, पैसे पकड़े जा रहे हैं, वो नहीं खिल जा रहा। देखिए ड्रग्स का क्या हुआ, 4,391 अमाउंट्स ऑफ ड्रग्स which has been kind of seized, समाज को खराब कर रही हैं। और कॉन्टिन्यूअस, हमने पहली बार भी दिखाया था पिछले 11 इलेक्शंस में भी, वो भी फिगर्स आपके पास हैं, हमारे प्रेस नोट भी हमारी वेबसाइट में है। दिस इज अगेन ए ट्रेमेंडस वर्क डन बाय द एनफोर्समेंट एजेंसीज, all of whom we have mapped on our IT system. There is a method in which why it is happening. It's a monitoring which happens automatically on that ESMS system which we have created. I have told you about this. And क्यों हो रहा था? मैसेजिंग भी इतनी स्ट्रांग थी, कभी कभी बीच में आप लोग चलाते थे कि किसी का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया। कोई इस कंट्री में नहीं बचा ऐसा जिसका कि हेलीकॉप्टर चेक ना हुआ। The central ministers or the party presidents or the state chief ministers, ये मैसेजिंग थी कि जो हमारी लोकल टीम्स हैं, दे आर सो एम्पावर्ड, डरना नहीं है, आपको अपना काम करना है, और जब काम करना है तो 10,000 का रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, ढीला ढीला होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। इट्स नॉट ए जोक अगेन। एंड अभी नेक्स्ट MCC वायलेशंस की बात करते हैं, इसके बारे में भी काफी बातें हुई। हमने पहली बार सुओ मोटो पब्लिश किया 2 बार कि हमारी क्या हमें पिटीशंस मिली MCC की और क्या उस नेक्स्ट MCC वायलेशंस की बात करते हैं, इसके बारे में भी काफी बातें हुई। हमने पहली बार सुओ मोटो पब्लिश किया 2 बार कि हमारी क्या हमें पिटीशंस मिली MCC की और क्या उसका हमने जवाब दिया। Over 90% of 495 major complaints which we received, we have conveyed it through the two press notes also to everybody, giving details of what happened. And see, जो हुआ और जो नहीं हुआ, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं जो नहीं हुआ MCC में। जैसे मैं बोल रहा था ना, कहीं साड़ी बटी, ना कुकर बटा, ना सिलाई बटी, मशीन्स बटी, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, वायरल फोटोज होती थी पहले, आप सब लोग देखते थे वायरल फोटोज की, कोई दारू दे रहा है, मुर्गा दे रहा है, पार्टीज कर रहा है, टेंट्स लगे हुए हैं, कहीं देखने को मिली? इस बार नहीं मिली। कैश एम्बुलेंस में जा रहा है, ऑफिसर्स की गाड़ियों में जा रहा है, कहीं नहीं देखने को मिला। हमने देखा ही नहीं वो कि जो नहीं हुआ, जो 1-2 चीज हुई उस पर हम लगे। कहीं बैनर्स देखिए, कहीं हुए क्या, कहीं होर्डिंग्स हुई क्या, कहीं 10 बजे के बाद शोर हुआ क्या, रैलीज में डिस्टर्बेंस हुई क्या? नहीं हुई। It was such a peaceful, and we thank everybody for this. And there was another paradigm shift this time which we introduced, which again was not known. पहले होता था MCC में सारे डेवलपमेंट वर्क्स बंद हो जाते थे, तो प्रिंसिपल क्या था? Whatever can wait shall wait. This was the principle. छोड़ दो, बंद कर दो। हमने क्या प्रिंसिपल इस बार अपनाया? 48 आवर्स में whatever can work shall work. जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स की प्रोजेक्ट्स की और अदरवाइज भी परमिशन हमसे मांगेंगे, सबको हमने 48 आवर्स में दिया। ऑलमोस्ट 95-98% वी हैव क्लियर्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन, कि डर इतना होना चाहिए बस कि उसका पॉलिटिकल फायदा ना लें, और किसी ने नहीं लिया, काम चलते रहे सारे के सारे। फ्रेंड्स, एक ऐसी टोन इस बार सेट की गई जिसमें मैं बहुत जल्दी से, वैसे तो सब हमारी उसमें है, ये आपको याद होगा बिल्कुल शुरू होते ही इलेक्शन शुरू हुआ था, 6 चीफ मिनिस्टर्स ऑफिसेज से ऑफिसर्स को हटाया गया। गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल, यूके। दिस सेट ए नैरेटिव कि हम CM ऑफिसेज को भी, और उन स्टेट्स विदाउट एनी बायस, हम ये करने के लिए तैयार हैं कि वो DMs पर, SPs पर कहीं से कहीं तक कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स के जितने रिलेटिव्स थे वो सब हटाए गए। विकसित भारत मैसेज को रोका गया। एनोनिमस होर्डिंग्स के बारे में बात हुई, हमने हटाई भी और पॉलिसी भी बनाई ऑल इंडिया, जो कि पहले से नहीं थी, कि किसी भी होर्डिंग में अगर नीचे नाम नहीं लिखा होगा एनोनिमस, ऑल ओवर द कंट्री नॉट अलाउड। एंड दिस हैज बिकम ए परमानेंट थिंग नाउ, नॉट ओनली ड्यूरिंग इलेक्शंस, दिस हैज बिकम ऑल्सो परहैप्स ऑलवेज। एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया, इसकी गाइडलाइंस, दे विल ऑल्सो रिमेन विद एवरीबडी नाउ।
गाइडलाइंस ऑन डाटा कलेक्शन, बेनिफिशियरीज को प्रोस्पेक्टिव तरीके से प्रो बोनो के नाम पे आप हम जीतेंगे तो आपको ये देंगे, इसको रोका गया, कहीं नहीं हुआ उसके बाद, एक दो जगह के बाद। Constitutional authorities, ministers, you know whom I am referring, I don't want to name, everybody was stopped. Take down of controversial tweets, you are all aware of what happened. Friends, अगर इसकी लेयरिंग को मैं दिखाऊं आपको, जो कि टेक ने क्या किया, नेक्स्ट 4.56 लाख वायलेशंस के केसेस हमें सी विजिल पर मिले, और ये कौन केसेस हैं? पोस्टर्स बैनर्स नहीं लगने चाहिए, कैंपेनिंग बैन पीरियड के बाद नहीं होनी चाहिए, कन्वॉय में परमिशन से अतिरिक्त गाड़ियां जा रही हैं, लाउड स्पीकर का यूज हो रहा है, फायर आर्म्स लेके कोई चल रहा है, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दिस शोज द लेयरिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लोग, सिटीजन्स हैव कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेटेड पॉजिटिवली। बाहर बाहर हवाबाजी में शोर मचाने के बदले कुछ का काम वो है, कुछ का काम पार्टिसिपेट करना है सीरियसली। उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिसकी वजह से ये क्लटर रुका। देखिए दूसरी, देखिए उसी में सारे कैंडिडेट्स को ये भरोसा था कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकता। 2,93,000 एप्लीकेशंस फॉर परमिशंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैव बीन क्लियर्ड बाय दिस। कितना पेपर बचा होगा इससे ऑनलाइन, और कितना सुविधा उन लोगों को सुविधा पोर्टल पे हुई होगी, जिससे कि क्लटर ही खत्म। आपने एप्लीकेशन डाल दी, पहला नंबर आपका है तो आप ही को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता। सो these are the kinds of deep roots which democracy has taken, the systems have taken. Now another thing which I want to show you, which is again a matter of pride for us. This we have not shown ever before. 620 million searches were there on only 7 poll days. People were searching their voter ID card, their various different informations just on the 7 days. If I add up the entire 3 months, it is mind-boggling figure which I have not mentioned here. We'll mention someday. It's so huge. Just back. 12 crores, 7 crores, 9 crores, 11 crores, almost equivalent to the voters which were going to the vote. 620 million searches on our website, on our voter helpline. We were so happy. And how we have prepared for this to kind of take that load, that's a story we will weave some other day. Now friends, misinformation. जब हमने ये इलेक्शन शुरू किया था तो हमारे दिमाग में बड़ी चिंता थी कि ना जाने किस तरीके के इस बार AI जनरेटेड मटेरियल्स आएंगे। किसी की फोटो किसी के साथ लगा दी, किसी का वॉइस किसी के साथ लगा दी, किसी को फाइट कहीं पर दिखा दी, किसी की रैली, किसी की भीड़, किसी का कुछ मिला दिया। आपको ध्यान में होगा कुछ नहीं हुआ ऐसा। Indian elections this time are just one election where we have even been able to kind of manage and control the menace of essentially by and large the deep fakes and the AI generated synthetic content. This is one of the again greatest stories which we want to tell you. आपने नहीं देखा होगा किसी में, क्यों हुआ? 1.5 साल से हम लोगों को ट्रेन कर रहे थे अपने कि अगर इस तरीके का जरा सा भी हो, शुरू में केस करना, शुरू में पकड़ना। DMs and SPs have joined any issue which has come within maximum within half an hour of it coming to the news. मैं बताऊंगा कैसे भी, आप जब पूछेंगे कि कैसे हमने इसको चेक किया। Friends, तो voter is the real winner. I land it here to come to various other parts. What has been less this time? It is one slide which summarizes all this to say, repolls कम हुए, violence कम हुई, clutter कम हुआ, inducements कम हुए, ER related complaints नहीं हुई, AI generated misleading content कम हुआ। और क्या ज्यादा हुआ? World record of voters, inclusivity हर वर्ग की, टेक्नोलॉजी, सीजर्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज का वर्क, हमारा आउटरीच प्रोग्राम, प्रो बोनो पार्टनर्स and disclosures from ECI. This was much more, whereas this was much less. So if you put together and then make a holistic picture and try and paint a picture एक canvas पे, तो कूड़ा करकट कम और अच्छे कलर्स ज्यादा। तो दोनों में मतलब अच्छा भी होता और साथ में गंदा भी होता, उसके ऊपर डाल देता तो हमारी अच्छाई भी खत्म होती। अच्छाई क्यों खत्म हुई उसकी भी बात करेंगे।
हुई, ऐसी बात नहीं है, उसकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, आई वांट टू कम नाउ टू द काउंटिंग प्रोसेस व्हिच इज टुमारो। Upfront, before coming to this, I want to say a few things, and with full responsibility and with full firmness. काउंटिंग का और सारे इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। हम नहीं समझते किसी दूसरी जगह में इतना रोबस्ट सिस्टम हो सकता है जहां एक एक पार्ट डिसाइडेड है। कल 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है। काउंटिंग का भी सही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है, पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है। मैं पढ़ता हूं आपको कैसे कोडिफाइड है। उससे पहले 10.5 लाख बूथ, जस्ट एक पिक्चर देखिए थोड़ी सी, 10.5 लाख बूथ, उस पर एक हॉल में 14 टेबल, टेबल के पीछे में पोलिंग पर्सनल, टेबल के सामने में हर पार्टी, हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स। 8,000 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं सिर्फ पार्लियामेंट्री। अगर बड़े वाले का भी लगा लें, 3 भी पोलिंग एजेंट्स होंगे तो बाहर पोलिंग एजेंट, 10.5 लाख बूथ पे 3 भी अगर पोलिंग एजेंट्स हम एक काउंटिंग सेंटर में मान लें, उसके हिसाब से हर टेबल पे तो करीब करीब 30 से 35 लाख लोग बाहर हैं। उसी हिसाब से 17C कम से कम 30 से 35-40 लाख उनके हाथ में है, जिसको वो मिलाएंगे। और वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, कौन नहीं है, कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती, सिस्टमिक गलती नहीं हो सकती। इट वर्क्स लाइक ए क्लॉक विद द प्रिसीजन ऑफ ए क्लॉक। जैसे छोटी कब चलेगी सेकंड की, तो बड़ी कितनी चलेगी, तो फिर घंटे की कितनी चलेगी। इट वर्क्स विद दैट प्रिसीजन एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। सो वी वांट टू से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ह्यूमन प्रॉब्लम किसी से भी हो सकती है, आपके ऑफिस में भी किसी से ह्यूमन प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी चलाने में भी हो सकती है, उसको हम डील करेंगे। लेकिन फर्मली वी वांट टू से दैट एंटायर काउंटिंग प्रोसेस इज एब्सोल्युटली रोबस्ट। जैसे क्या है रोबस्टनेस, दिखाते हैं आपको। जब ईवीएम शुरू हुई तो पहले रेंडमाइज हुई, चुनाव से पहले कैंडिडेट साथ में रहे, उनके एजेंट साथ में रहे, उसका नंबर उनको दे दिया गया कौन से बूथ पे कौन सी जाएगी। सारा प्रोसेस उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे बैठ के देखा किसने किसको डाला। ईवीएम पे स्लिप भी लगाई, स्लिप पे साइन भी किया, ग्रीन स्लिप, रेड स्लिप, दिस स्लिप, दैट स्लिप, बंद भी किया, सब जगह सिग्नेचर भी किया। उसके बाद फॉर्म 17C की कॉपी उसी समय ले ली। 17C मेरे ख्याल से आज के दिन पूरी कंट्री में 17C के बराबर तो दूसरा फॉर्म नहीं है जिसकी चर्चा हो सकती है। सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म वही है। यूपीएससी के बच्चों को, सारे एग्जाम वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए 17C क्या होता है। उसकी कॉपी ले ली, सीलिंग कर दी। स्ट्रांग रूम की सीलिंग में आप खड़े हुए हो, 24 घंटे वहां फोर्स लगी है जिसमें आप भी बैठे हुए हो, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ऑब्जर्वर की वॉच है। 17C की कॉपी उसी समय ले ली। 17C मेरे ख्याल से आज के दिन पूरी कंट्री में 17C के बराबर तो दूसरा फॉर्म नहीं है जिसकी चर्चा हो सकती। पेपर सील को पहले वेरीफाई करो, सब कैंडिडेट्स के एजेंट्स को करनी चाहिए। हम भी कहते हैं करनी चाहिए, हमारा ही इंस्ट्रक्शन है। टोटल प्रेस करके बटन दबा के देखो। ये वीडियोस कुछ लर्नेड ट्रेनर्स की चल रही थी, तो वही है ये जो इसी मैनुअल से उठाई गई हैं। वेरीफाई करो, जरूर करिए, हम चाहते सब करें, बिकॉज जितना वो पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही लोकतंत्र में उनका विश्वास और ट्रस्ट बना रहेगा। एंड वी दैट्स व्हाट इज आवर, हमारी धरोहर ही वो है। नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट, रिजल्ट बटन को कैसे प्रेस करना है, 20 फॉर्म्स को सबके साथ शेयर करना है। काउंटिंग एजेंट्स, बीच में एक हवा चली कि एआरओ की टेबल पे काउंटिंग एजेंट का बैठना मना कर दिया। ये एक सुना होगा आप लोगों ने, उसको भी काउंटर कराना पड़ा, हवा चला देते। फिर हम लोग वो जो गुब्बारे उड़ते हैं उसको फिर हमें पकड़ के नीचे लाना पड़ता है। अब या तो वो उड़ गया ऊपर, जैसे पहले प्रगति मैदान में फेयर लगता था तो एक गुब्बारा ऊपर उड़ जाता था, उसमें लिखा होता, वो दिख रहा है सबको। अब या तो उसे शूट करें या नीचे लाएं, तो फिर उसे शूट करने में देर लगी। हमारी बात देर करने की सुनते भी कम है, पहले उड़ता ज्यादा तेजी से, नीचे देर से आता है। वो उड़ा, फिर लगा, बताया कि भाई हर एआरओ की काउंटर टेबल पे, हेड टेबल पे एजेंट अलाउड है।
फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान लिया। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलते जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में ही दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस, इन अंडर द आईज ऑफ lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज एआरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं, बहुत स्पष्ट, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निर्देश का मतलब, हमारे निर्देश का मतलब कोई मजाक नहीं है। आपने रिजल्ट देखा, वायलेंस नहीं हुई, सीजर्स हुए, रिपोल्स नहीं हुए। मैंने पहली बार 16 मार्च को यह बात बताई थी अपफ्रंट कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। टुडे आई एम टेलिंग ऐसा हुआ, इसलिए आज फिर बता रहा हूं। सबको सख्त हिदायत दी गई है कि सारा काम जो देयर आर 3 मैनुअल्स, हैंडबुक फॉर कैंडिडेट भी है, हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट भी है। भाई आप देख लेना वहां पे क्या क्या देखना है, वीडियो तो देख ही लेना जो भी चल रहा है, लेकिन ये पढ़ भी लेना, इसी से बनते हैं वीडियो, ये भी देख लेना। हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर से ये भी देख लेना, नेट पर है ये सारी, आप लोग भी देख लेना। हमारी ईवीएम में कहां से क्या आएगी, कब आएगी, कैसे सील लगेगी, ये भी देख लेना। इट इज ऑल इन पब्लिक डोमेन। और इसके बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सीईओज, आरओज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बुला के बता चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं। अच्छा, एक और अजीब बात है, जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो काउंटर पे बैठे हुए हैं, जो 17C ले रहे हैं, जो कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां से कोई शिकायत नहीं है। फिर पता नहीं कहां से है, मतलब कुछ आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं क्यों कर रहे हैं। सो सब पारदर्शिता से काम होगा, और हमने ये भी कहा है उनको, अगर फिर भी कोई गलत तरीके से किसी भी गलत मंशा से उपद्रव करना चाहता है तो उसको बहुत सख्ती से निपटें, ये उनका काम है। सबको फैसिलिटेट करें, मैक्सिमम फैसिलिटेशन, दैट ऑल काउंटिंग एजेंट्स, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द हॉल, must be able to see everything in front of their eyes. Videography must continue, and we are always ready. The system of Indian elections is such that it accounts for a thorough post-election scrutiny. हम बहुत डिटेल में फॉर्म्स पब्लिश करते हैं, इंडेक्स कार्ड होता है, ईपी होती है, कहीं भी हमारी गलती हो उसको बताइए,
चैलेंज करिए, लेकिन अफवाह नहीं, अफवाह नहीं। सो फ्रेंड्स, विद दिस I would like to stop here with a full thanks to all the voters and this entire process which we have gone through and the achievements which we have made, and also a very, very sincere thanks to the media present here and also in the field. मैं जानता हूं पर्सनली इतनी धूप में उन्हें भी कितना कितना कवर करने में कष्ट हुआ है। सो हम सबको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कराने में जिसने भी पार्टिसिपेट किया उन सबको हम साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for those detailed remarks. The floor is open for questions. Please raise your hands, whoever wants to ask questions. The gentleman in the green shirt in the front row. Yeah, please give him the mic. Yeah. सर सर दैनिक भास्कर से हूं मैं, मुकेश कौशिक। मेरा सवाल गुजरात में सूरत में एक कैंडिडेट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने जाने के बारे में है। सर 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटा इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया था, तो एक लाइन मैं उसकी पढ़ देता हूं आपके लिए। इट इज एसेंशियल दैट पीपल ऑफ हाई मोरल एंड एथिकल वैल्यूज आर चोजन एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव for proper governance of the country, and nota button can compel political parties to nominate a sound candidate. My question is, sir, by declaring a candidate unopposed, whether you have not violated the spirit and soul of the judgment of the Supreme Court, and if you agree with it, would you consider amending the process and declare that henceforth no candidate will be declared unopposed since nota is there? Yeah, we'll take a few more questions. The gentleman next to you in the white shirt. Yeah. सर नमस्कार सर, मैं अरविंद हूं, मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से हूं। सर मेरा सवाल है कि आपने चुनाव में बहुत सारी हिंसा को रोकी, आपने मनी पावर का इस्तेमाल को रोका, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं कि आपके ऊपर जो इतने सारे हमले हुए हैं, आप पे बहुत सारे आरोप लगे हैं, आप कहीं उसको नहीं रोक पाए? Yeah, thank you. Who's that? The lady in the third row in the end. Yeah, please, yeah. Hello, sir. Am I audible? Sir, I have actually two questions. One is a bit regional, and number one is nationwide question. Sir, as you say that the opposition bloc, they have raised some issues yesterday, but you have probably somehow missed the postal ballot question, because they have raised one question which was said by them, what about the postal ballot and what decisions has been taken regarding the counting of postal ballots? And number two, which is more specific to West Bengal, because you have mentioned the violence were a challenge to curb in West Bengal. So what are your plans to, for the counting day and post-poll situation for specifically West Bengal? Thank you, sir. No, just hold on. Please don't pass on the mic. The lady here in black on the fourth row. Yeah, here. Just please stand up. The mic will come to you. Yeah. Hello, sir. Aishwarya Paliwal from India Today and Aaj Tak. Sir, regarding J&K elections, because a lot of people are still asking questions, होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, अभी तक क्यों नहीं हुए? The fifth question, Bharti Jain there, Times of India, the lady in white over there. Yeah, the middle row. In view of the various attacks that were made at EC and doubts raised through the poll process, do you think the EC could have done something differently? What are the challenges you faced and what are the lessons you learned from these polls? Let me take these questions first. पहला प्रश्न लेता हूं मैं आपका सूरत में निर्विरोध चुनाव का। एक जगह में और इसी की प्रक्रिया चली इंदौर में, उसके बाद देखिए जो लेजिस्लेटिव स्कीम है वो एब्सोल्युटली क्लियर है। पहला तो अपफ्रंट अगर आप एक फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल आंसर चाहेंगे, जैसे आपने माननीय न्यायालय का आदेश पढ़ा, तो हमारी
कोशिश और सोच यही है कि हर जगह में कंटेस्ट होना चाहिए, नंबर 1, एब्सोल्यूट नो डाउट अबाउट इट। कंटेस्ट होके जो जीतने में प्रतिष्ठा है वो ऐसे नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन होने के बाद विड्रॉल के डेट में अगर कैंडिडेट्स बाकी विड्रॉ करने का डिसीजन लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लेट अस सी दैट। उनके ऊपर में कोई दबाव है, उनको पकड़ के बंद किया गया है, उनसे जबरदस्ती कराया गया है, तो हमारा रूल आता है। अगर वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, इफ इट वाज ए गेमिंग लाइक दैट, हाउ वुड आई नो दिस? देयरफॉर अगर आप ये सोचें कि जहां एक ही कैंडिडेट रह जाएंगे उसके अतिरिक्त इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कानून बना दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि विधि सम्मत होगा। लेकिन हर आरोप को और हर जगह में ये ध्यान रखना मस्ट है कि किसी को भी फोर्सफुली हटाया ना जाए। दैट्स व्हाट कैन बी डन। आपने बंगाल के बारे में और जगह में प्लान्स फॉर पोस्ट पोल वायलेंस पूछा। हम बहुत आशावान हैं, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट बाई सीइंग व्हाट हैज हैपेंड इन 7 phases इन वेस्ट बंगाल। हर जगह में पूरी कंट्री में लोग अब हिंसा के नाम से त्रस्त हैं, और हम ये अपील भी करते हैं सबसे कि जिस तरीके से डिफरेंट टफ इलाकों में लोगों ने बैलेट से बुलेट के ऊपर जीत का आगाज किया है, वो चालू रहना चाहिए। तो हम नहीं समझते पोस्ट पोल वायलेंस होगी, लेकिन अगर होती है तो हमने कुछ स्टेट्स में पहली बार एमसीसी के बाद भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी, ऐसा निर्णय लिया है, जिसमें आंध्रा भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, मणिपुर भी है। जहां जहां हमें संभावना है तो बंगाल में भी पर्याप्त मात्रा में पोस्ट पोल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी। हालांकि वो राज्य सरकार के अधीन रहेंगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है, और हमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकार और ये इन पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से पोस्ट पोल वायलेंस को रोकने में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो तैयार रहेंगे और कोशिश करके उसको रोकेंगे भी। जे&के में आपने पूछा, मैं 2 बार बता चुका हूं, जे&के की जो स्टोरी है वो एक बहुत ही आशा देने वाली स्टोरी है। LWE एरियाज की, मणिपुर की, इन सब जगहों की जो एक ये दिखाती है कि लोग कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके आगे आना चाहते हैं। आई विश दीज लॉन्ग क्यूज, वो मैंने एक फोटो दिखाया था बच्ची का, वो जो आंखों में चमक थी वोट डालने के समय में, वो बरकरार रहे, लोग आपस में ना लड़ें, और जो उन्होंने इच्छा दिखाई है उसको हम बहुत जल्दी पूरा करें कि वो अपनी गवर्नेंस अपने हाथों में लेके अपने से चुन के कर सकें। वी विल वेरी सून स्टार्ट दैट प्रोसेस of assembly elections in J&K. We are very enthused. It is one of our most satisfying moment for all of us, for the entire nation, and especially for us in the commission, that we could kind of ensure this, and we will start that process very soon. आपने पूछा पोस्टल बैलेट के बारे में कि हमने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए, पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A, which was introduced in 1964 in the Act. उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, PWDs नहीं थे, ETPBS भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की, सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है। हम वी आर ट्राइंग, हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। So on all centers in the country, it will start first. No doubt about it. After only half an hour would start the
EVM counting. So there are 3 countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी. और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल. क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी. पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी. जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा. और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा. इट विल कंटिन्यू लाइक दिस. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. 2 प्रश्न पूछे आप लोगों ने कि हम आरोपों को नहीं रोक पाए. किसने पूछा था? आरोपों को नहीं रोक पाए, आपने पूछा था. और एक और प्रश्न पूछा था कि जो अटैक्स और चैलेंजेस हमारे ऊपर हुए उनको भी हम कुछ नहीं कर पाए. मैं सोचता हूं कि इस बात का जवाब देना तो चाहिए. 2 स्लाइड दिखाता हूं आपको क्यों नहीं रोक पाए. मैंने 4M की बात की थी आपसे. एक छुपा हुआ 5वां MB था जो मुझे पता नहीं था. मिस्चीवियस नैरेटिव्स का एक 5वां M था जिसको हम वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड. हम अपनी गलती मानते हैं. हमने फेक न्यूज, फेक नैरेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चलेंगे, उनको लड़ाएंगे, किसी की पिक्चर किसी से लगाएंगे, ये सोचा था. उसको रोक दिया. हिंसा रोक दी, मनी रोक दी, मिस इन्फॉर्मेशन वहां रोक दी, MCC भी बाय एंड लार्ज रोक दी. ये नहीं रोक, इसको पता ही नहीं था. तो आज पिक्चर दिखाता हूं आपको कि इसमें क्या था. एक पैटर्न था, सब बह गए उसमें और हम समझ ही नहीं पाए क्या हुआ. इलेक्शन कराएं, ये जो जितने लोग जीप ले लेके और ईवीएम्स ले लेके जा रहे थे धूप में, उनको देखें या इससे लड़ें. क्या था पैटर्न? पहले केस आता है इलेक्शन शुरू होने से पहले कि वोटर लिस्ट खराब है. पैटर्न देखिए, कंट्री को देखना चाहिए ये पैटर्न. मैंने कहा था एक बार पहले भी 16 मार्च में कि झूठ का एक बाजार है, उसमें बड़े गुब्बारे हैं जो फटते हैं. मैंने बताया था एक बार, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारे ही सिर पे फट जाएंगे. ये नहीं पता था मुझे. कैसे फटे मैं बताता हूं. पहले वोटर लिस्ट आया, गलत है गलत है गलत है. केस चला बहुत लंबा. 15 दिन तक हमने इतना मोटा एक एफिडेविट बनाया, जवाब दिया. बाद में हुआ कि नहीं सब ठीक है. बताइए ना हमें, जब अभी चुनाव नहीं हो रहा, जैसे कल से खत्म हो जाएगा, कि कहां की खराब है. कोई जगह की बताइए, हमें आके बताइए कि वहां की खराब है. 2-4% हो सकती है, 2-4-5 लोग गांव में हो सकते हैं, मैं दावा नहीं करता, पर 95-98% कहीं बताइए जहां गलती है. नहीं, उससे चुनाव से तुरंत पहले आया कि कुछ लग जाए चिंगारी तो शायद कुछ खेलने का मौका मिले. चलिए, चुनाव शुरू हो गए तो ईवीएम शुरू हो गया. फिर केस आ गया. ये कौन सा केस था? लेट अस सी दिस. आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट. एंड ये क्या कर सकता था ये भी बताता हूं आपको. कैसे देश में एनार्की फैला सकता था ये. जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन इतना हैवी है, वर्कर चार्ज्ड है, पॉलिटिकल एजेंट्स जो वर्कर जा रहा है फील्ड में, कैंडिडेट्स, सब में एक प्रतिस्पर्धा है, एक भावना है. और उनको अगर ये पता लगे कि आपके साथ गड़बड़ हो सकती है तो वो देखिए क्या भावनाएं फैल सकती हैं, क्या आग लग सकती है. सो 2023 का एक केस था जो उस समय पड़ा हुआ था और हमारा रिप्लाई पड़ा हुआ था उसका उसी समय का. चुप. कब आया वो? पहली फेज से 4 दिन पहले. और 2019 में भी ऐसे ही आया था. एग्जैक्टली 2019 में फेज 1 के 4 दिन पहले आया था. एक बहुत बड़ा प्रदर्शन उस समय भी हुआ था. तो भाई 19 से 24 के बीच में कभी और ले आते ना, उसको ठीक कर लेते हम लोग. देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन. आई एम नॉट सेइंग टूल किट, बट देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. दूसरा एक अनादर केस था जो 2019 में पड़ा हुआ था वोटर टर्नआउट पे.
वो भी 2019 से पड़ा हुआ है, उसमें भी हमने जवाब 2022 में जुलाई में दे दिया था, अप्रैल में। इतना मोटा जवाब है, हर चीज का जवाब है उसमें। वो भी चुप था। आज मैं बोल रहा हूं इस बात को, आपने पूछा है इसलिए, बोलना नहीं चाहता था। वो भी चुप था। क्या उसमें आरोप लगा कि हमने वोटर टर्नआउट का डाटा नहीं दिया और 1 करोड़ से बढ़ा दिया। यही तो आरोप था। समझ ही नहीं पाए हम। देखिए, आपको दिखाता हूं कैसे ना हमने वोटर टर्नआउट देने में देर की और ना वोटर टर्नआउट का डाटा 1 नंबर से भी बढ़ सकता है। आई विल शो यू राइट नाउ। ये वोटर टर्नआउट ऐप आप सब लोग देखते होंगे, देखते हैं। हर दिन का जैसे आपको पता लगता है ऐसे हमें पता लगता है, बिकॉज ये 10 लाख बूथ से इसकी एक पैटर्न है। ये नीचे बूथ से धीरे 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 ऊपर उठता है, उठते 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 अगले दिन शाम तक जाके जितने 17C का टोटल है वो हो जाता है। कोई जो वो मैं पार्टीज दिखा रहा था, कोई मिट्टी से निकल के आ रहा है, कोई कहीं से निकल के आ रहा है। एवरी मोमेंट देखिए, एक जो रेड साइड में दिखाया है, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। ये फेज 1 का एग्जाम्पल है। 78 पॉइंट, सब किसी भी स्टेट का चेक कर लीजिए, अभी भी नेट पर है, अभी भी हमारी वेबसाइट पे है। 78.26 वॉज सपोज असम। तो अब इधर आइए लास्ट बट 1 में, उसको पीसी में देख लीजिए, पीसी वाइज में भी वही है। पीसी के नीचे असेंबली वाइज वही है। असेंबली वाइज, पीसी वाइज, स्टेट वाइज डाटा वॉज ऑलवेज अवेलेबल एट एवरी मोमेंट। पहली फेज में सिर्फ क्या नहीं था, और ये चल रहा है पिछले 20-30 इलेक्शन से, ऐसे ही चल रहा है 2019 के बाद से। क्या नहीं था? जो पीसी और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई। अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी? तो माहौल क्या बना? 1 करोड़ वोटर बना। तो कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए, आप समझ गए हैं। तो जो आपने हमसे लर्निंग पूछी, तो हमारी इसकी बार की 3 लर्निंग है। ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस विच वी वांट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेस लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। सेकंड, इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज और है, वो भी मैं आपको फ्रंट बताता हूं। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे। हमने सोचा था, उसके इंतजाम हमने कर लिए थे, नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंतजाम किए थे, बट हमने इंतजाम कर लिए थे, लेकिन अपने में ही हो गया। फिर आप कहेंगे कि फिर मैंने इस पर भी कुछ लिखा था, कहे तो मैं सुनाता हूं। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से ही, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहां डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई। तो बात करेंगे फिर आगे। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ, मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये हो रहा है। थैंक यू। We'll take
So we'll take another round of questions, sir. Yeah. Okay, just one more. The gentleman in the green shirt in the middle. The green shirt. Yeah. Please. Right. Yeah. Please ask your question. कौन सी? लर्निंग करेक्ट सॉरी दो बताई ना मैंने, नहीं दो बताई। एक गर्मी में हमें पहले करना चाहिए, एक ये फॉल्स नैरेटिव को लड़ने के लिए वी शुड बी फार मोर प्रिपेयर्ड, और एक और लर्निंग है हमारी, क्या दोबारा बोलिए। सब कुछ वोटर ऐप पे अवेलेबल था एक्सेप्ट कि एसी प्लस पीसी का जो डेटा था वो सबसे ऊपर नहीं दिख रहा था, तो इस पे भी सवाल उठेगा कि क्यों नहीं दिख रहा था। बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ आपको, अच्छा है आपने ये भी पूछ लिया। पीसी का पूरा डाटा परसेंटेज में दिख रहा था, एसी का पूरा डाटा परसेंटेज में दिख रहा था। उनको टोटल, देखिए दो चीजें वहां पर, उनको टोटल करके स्टेट का नहीं दिख रहा था, सेकंड फेज से वो भी दिखना शुरू हो गया। इट वॉज फेज वाइज, इट वॉज नेवर थॉट वी दी देखिए पूरा चुनाव जो है वो असेंबली और पार्लियामेंट की एक व्यवस्था है, उस पर चलता है, उसका डाटा जो है वो सेक्रोसेंट है, बाकी सब डिस्क्लोजर्स हैं, वो स्टैट्यूटरी है। तो किसी भी कैंडिडेट के पास में हर समय में वो उपलब्ध था, हर समय में असेंबली वाइज, हर समय में पीसी वाइज उपलब्ध। आपको सबको मुझे रिसर्च के लिए ओवरऑल परसेंटेज रिपोर्ट करने के लिए नहीं दिख रही थी, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गायब। या प्लीज आस्क यू, स्विच ऑन योर माइक बॉस। सर मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। हमारा सवाल ये है कि जिस पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को क्या कोई प्रॉब्लम है उस रिजल्ट को, जो पोस्टल बैलेट का रिजल्ट है, इसमें कौन आगे कौन पीछे किसको कितने, क्या उसको डिक्लेयर करने में कोई परेशानी है? क्योंकि विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा है कि वो बाद में चुनाव आयोग पता नहीं क्या करता है, जिसमें कि पहले वो बताता नहीं है रिजल्ट कि पोस्टल बैलेट का रिजल्ट क्या आया, और बाद में, और थोड़ा धार्मिक प्रचार पे भी एक बार बताइए। या ऋषि फ्रॉम दूरदर्शन, या लास्ट उधर का, टुवर्ड्स द एंड ही इज देयर। वन मोर सर, जस्ट वन मोर सर मैं ऋषि आस्क यू क्वेश्चन। हाँ सर, मैं ऋषि दूरदर्शन न्यूज से। सर आपने सीजर के बारे में जो डाटा दिया, सर सीजर के बारे में जो डाटा दिया 10,000 करोड़ का, ये अभूतपूर्व है। तो क्या आप मानते हैं कि हमारी लोकतंत्र में इन चीजों की जो वृद्धि हुई है, आपने कंट्रोल जरूर किया, लेकिन ये वृद्धि हो रही है, तो इसके कारण क्या है? क्या मतदाताओं को उसको जागरूक करने का प्रयास करेंगे? ये फ्रंट रो में डार्क शर्ट इनको दे दीजिए, ये दिस जेंटलमैन, हाँ जो है। हेलो प्लीज टॉक ओनली व्हेन यू गेट द माइक, प्लीज लेट्स ऑब्जर्व सम डिसिप्लिन हियर। या प्लीज सर नीरज हूं नेटवर्क 18 से। आपने पोलिंग परसेंटेज डेटा के ईवीएम से जुड़े जो सवाल थे, जो सवाल खड़े किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उस पर संदेह फिर खत्म हो गया। लेकिन ईवीएम वोटिंग टर्नआउट पे सवाल ये नहीं था कि बढ़ाया गया, लोग कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग या बाकी लोग, लेकिन ये संदेह जरूर खड़ा हुआ था कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही थी। आपके सिस्टम में कहीं लूप होल्स थे, चाहे वो आरओ के लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो, उन्होंने देने में देरी क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से आधिकारिक तौर पे जो जारी किया गया वो रात के 11 बजे तक जो अपडेट किया, और उसके बाद सीधे पहले फेज का 11 दिन बाद, दूसरे फेज का 4 दिन बाद, और अभी तक फाइनल डेटा लास्ट फेज के भी आधिकारिक तौर पे नहीं दिया गया। आप वोटर टर्नआउट का जिक्र कर रहे थे, अगर वोटर टर्नआउट का जिक्र कर रहे थे तो फिर उस पर छोड़ देते, अपनी तरफ से नहीं देते। अगर अपनी तरफ से दे रहे थे तो फाइनल डेटा देते। सवाल ये नहीं कि आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल ये जरूर है कि सिस्टम में लूपहोल्स हैं। चलिए CEC will answer questions now. Please hold on. So now let me answer this last batch of questions. पोस्टल बैलेट आपने पूछा कि उसमें क्या
क्यों नहीं कर सकते उसको? मैंने आपको रूल पोजीशन पढ़ के बताई, ये भी बताया कि मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस में वो पहले खत्म हो जाएंगे, ये भी बताया। तीसरे ये भी बताया कि मिड कोर्स हम चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करने का कोई लॉजिक होना चाहिए, शक कोई आधार नहीं हो सकता। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, आयोग पता नहीं क्या करता है। आयोग कुछ नहीं करता। आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरब्बत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे कि डालिए, उसके बाद मशीन को बंद करके छुपा के आपके सामने में रखता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि कोई इधर से उधर कर दे। ये सब इलेक्शंस का व्यवस्था एक बहुत तरीके से है, और उस प्रोसेस को हम मिड में चेंज नहीं कर सकते। जो सीजर्स की वृद्धि हुई, आपने इधर से पूछा किसी ने, देखिए ये दो तरीके के सीजर्स हैं। एक इतनी मैसिव, मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया था कि कितनी एफएसटीज कितनी एसएसटीज लगी हुई थी। ये एक उनका जो एक्स्ट्रा विजिल है, उसमें जो भी गलत हो रहा है वो पकड़ में आ जाता है कि ये वो वाली चीजें। एक वो है, दूसरी चीजें जो डायरेक्टली इलेक्शन से रिलेटेड हैं। दो किस्म की चीजें। सो वॉट एवर रॉन्ग इज हैपनिंग इन द सोसाइटी इन टर्म ऑफ ड्रग्स, इन टर्म्स ऑफ बुलियन, इन टर्म्स ऑफ लिकर, that all gets attention, and because of our activeness it gets caught. So निश्चित रूप से अवेयरनेस की जरूरत है, और उस अवेयरनेस का ही असर है कि टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, एक तो स्ट्रिक्टनेस और दूसरे अवेयरनेस। इसीलिए आपको इस बार इस तरीके की पिक्चर्स और इस तरीके के न्यूज देखने को नहीं मिली कि यहां ये बट रहा था, जैसे मैंने बताया। दैट इज द सेकंड पॉइंट। फ्राइडे की जो बात आपने कही और मंडे की, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा कि ये भी एक लर्निंग का पार्ट है कि इलेक्शंस गर्मी से थोड़ा पहले होने चाहिए, और फ्राइडे और मंडे को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक मिलता है। हमने सारे जितने पुराने 10-12 असेंबली इलेक्शंस हुए, सब में ऐसा ही किया था। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, कभी त्योहार है, कभी छुट्टी है, कभी सीबीएसई है, कभी फोर्स का मूवमेंट है, हम नहीं कर पाए। लेकिन थ्योरेटिकली बात सही है कि हमें ये करना चाहिए। टोटल वोट हमने 7th फेज की परसेंटेज नहीं दी। कब हुआ 7th फेज? फर्स्ट को हुआ, आज थर्ड है, रीपोल हो रहा है। आप भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल है। रीपोल हो रहा है आज। पहले दिन रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक किसी एक पोलिंग स्टेशन पे, किसी एक काउंटिंग सेंटर पे जाके देखिए, आप लोग गए होंगे। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह तक लोग आते हैं। आने के बाद सबसे पहला काम होता है कि किसी तरह से वोटिंग मशीन को अंदर जमा कर दो, ऐसा ना हो ये गायब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। कैंडिडेट के सामने सबसे पहले उसको स्ट्रांग रूम में जमा करते हैं। 6 बजे जो चढ़ा दिया वोटर टर्नआउट ऐप पे, उसके बाद 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जितने बजे भी लौटे, उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के बिना सोए 1 बजे वो फिर से आके वापस बैठ जाते हैं स्क्रूटनी करने। उसके बाद डाटा भरना शुरू करते हैं। उस दिन पता लगता है कि सेकंड डे है, वो थर्ड तब पता लगता है कि रीपोल तो नहीं होना। कल पता लगा रात को कि वेस्ट बंगाल में 2 रीपोल होने, आज हो रहे हैं। कहां से डाटा दे दें? 4th डे दे देंगे आपको। सारी फेज में 4th डे दिया है। खाली नैरेटिव्स को प्लीज समझने की तो कोशिश करिए। ये अफवाहें हैं। पहली फेज का जरूर वोटर टर्नआउट ऐप का डाटा, जबकि मिनट असेंबली और पार्लियामेंट वाइज अवेलेबल था। कुछ न्यूज़पेपर्स ने सेकंड डे रिपोर्ट किया है 64%। So, thank you very much. Thank you, sir. That brings us to the end of this press conference. Thank you for that comprehensive briefing, sir. I thank the Commission and the media for attending this presser. Please welcome to a simple lunch. Ganesh Kumar ji, Honorable Election Commissioner on my right, and Shri Sukhveer Singh ji Sandhu on my left, senior officials on the dais, all the friends from media, and all others who are connected to us through social media. A very warm welcome to all of you. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। Last we had met was on 16th of March, and now that was beginning of the poll, and now tomorrow is the counting, so close of the poll. So on a lighter vein, on social media now you will see various memes with the taglines that perhaps Lapata gentlemen are back. So we were never out, we were always here. We chose to interact with you through our press notes. This was first time that we have issued close to 100 press notes, which has never been done ever.
advisories and all put together is total 100. So we have been interacting from behind the scene. So today we thought we'll come and talk to you about this incredible story of the general elections, and we'll also try and answer whatever had happened during these 7 phases, both positive, negative. So let's just go through this incredible journey of the 7 phases. How do we go about it is that what has been the magnitude, what has been the effort of all of us together. 4 M's की हमने बात की थी जब हम शुरू किए थे इलेक्शन, मसल, मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन, तो उन 4 M में MCC, उनमें क्या हुआ, कैसा रहा, आपको रिपोर्ट करेंगे। और काउंटिंग के बारे में जितनी बातें, उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, it's a miracle what had happened. We'll try and talk about it more, and I'm sure all of you have been writing about it. All of you have visited the ground also, seen the polling stations for yourself, and have been part of us. We have walked together whatever had happened in these last 3 months. Let's see what had happened. So the first major story, we have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and hand. These are all our voters. So we thank you all. We salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election, including all of you. You have also voted. I know many of you. I personally know the experiences which you have had on the polling station. Let's see what happened next. 85 plus and PWD voters. We again salute them. We again salute them. It has also not happened ever. उनके घर घर जाके हमने वोट लिया, और आपके भी घर में कहीं ना कहीं आसपास में किसी ना किसी बुजुर्ग ने वोट दिया होगा, जिसकी वजह से वो भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए. So these are the incredible stories on the positive note which we want to tell you. और जहां वुमेन का प्रश्न आया, मैंने पूछे वोटर्स दिखाए थे, हमने पूरे चुनाव में ये कोशिश की कि वुमेन डिग्निटी पे कोई भी वर्ड किसी के मुंह से पॉलिटिकल पर्सन के ना निकलने पाए. अगर निकल भी गया तो उसको हम इतनी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और इतना स्ट्रॉन्ग वर्डेड एडवाइजरी दी है. वी फील that in times to come the political parties would also learn, the candidates would also learn to not utter a undignified word against the women of our nation. This is what we have attempted to settle by giving advisories, and we hope that this is not only during elections and political parties, but the discourse against women would be generally respected and would be in a different tenor. Friends, होम वोटिंग में जिन लोगों ने हमारे साथ वोट दिया, ये हमारे लोकतंत्र के गणनायक हैं. आजादी के पहले का भारत इन्होंने देखा है, और पिछले 70 सालों में इन्होंने देश की एक एक चीज में, तरक्की में और कार्य में भाग लिया है. इनको भी हम दिल से नमन करते हैं कि इतने दिल से इन्होंने हमारे इलेक्शंस में भाग लिया, और
हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब हमने सबके घर में पर्ची बांटी कि आपको 12D भरना है, लेकिन मेजॉरिटी ने हमसे ये कहा कि हम बूथ पर आना चाहते हैं। वी वांट टू सेलिब्रेट, वी हैव बीन गोइंग टू द बूथ, वी वांट टू गो टू द बूथ एंड दैट्स द स्पिरिट। और हम समझते हैं कि इससे आने वाले समय में यूथ भी इससे प्रेरणा लेंगे। So just to quickly show you how much of the work was involved in this, just see. We have told you about 1.5 crore polling and security personals, but there were around 68,000 monitoring teams. वो क्या कर रही थी ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये साइलेंट स्टोरी है जो बैकग्राउंड में चल रही थी और 2-3 महीने के नैरेटिव में ये कहीं आती ही नहीं है, खो जाती है। कहाँ खो जाती है? 135 स्पेशल ट्रेन चल रही थी जो फोर्सेस को इधर से उधर लेके जा रही थी। 4 लाख से ऊपर व्हीकल, 1692 से ऊपर की सॉर्टीज जो पोलिंग पार्टीज को अंदर में जंगल में पहाड़ पे लेके जा रही थी। अनसंग हीरोज ऑफ आवर इलेक्शंस एंड इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस रिसर्च एंड स्टडी कि ये लोग 1.5 करोड़ 50-60 लाख लोग जो बिल्कुल पोलिंग कराते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक दिन पहले मिलते हैं और अचानक से एक जैसा 10-10.5 लाख बूथ पे एक इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग आपस में अगर 5 लोग किसी डिफरेंट ऑफिस से आके मिल के बैठे हैं तो कितनी भी ट्रेनिंग कर लें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी देर लगाएंगे एक काम को करने में।